बांग्लादेश की ढाका बोरीसल की रहने वाली एक युवती की कहानी किसी दर्दनाक दास्तान से कम नहीं है। फेसबुक पर हुई दोस्ती ने उन्हें सरहदों के पार भारत तक ला दिया, लेकिन आज वही प्यार उनके लिए एक लंबा संघर्ष बन गया है। साल 2022 में हजारीबाग के चौपारण प्रखंड के एक युवक से युवती की दोस्ती हुई। ऑनलाइन शुरू हुई बातचीत कुछ ही महीनों में प्यार में बदल गई। प्यार के अंधे विश्वास में युवक ने जुगाड़ कर उनके लिए फर्जी पहचान पत्र बनवाया और उन्हें बांग्लादेश से पहले कोलकाता और फिर मुंबई ले आया। मुंबई पहुंचने के बाद हालात इतने खराब हुए कि युवती को बार डांसर बनकर अपनी जिंदगी चलानी पड़ी। आर्थिक तंगी के बीच दोनों साथ रहे, किराए के मकान में रहकर किसी तरह अपना जीवन संभालने की कोशिश करते रहे। युवती बताती है कि वे मुस्लिम समुदाय से आती थी, लेकिन युवक के परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया। जनवरी 2023 में उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और फरवरी 2023 में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। शादी के बाद वे फिर मुंबई लौट आए और अपनी नई जिंदगी शुरू की। मुंबई में युवती ने कड़ी मेहनत कर अपने पति के लिए गाड़ी खरीद दी ताकि वह काम कर सके और घर में मदद हो, लेकिन उनके मुताबिक पति हर दिन नशे में डूबा रहता था और किसी जिम्मेदारी को नहीं समझता था। फरवरी 2025 में युवक अपने घर चौपारण जाने की बात कहकर निकला और कहा कि कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, लेकिन उस दिन के बाद वह कभी नहीं लौटा। युवती ने लगातार फोन किए, घर वालों से बात करनी चाहिए, लेकिन किसी ने उनका फोन नहीं उठाया। कुछ दिनों बाद जब युवती खुद चौपारण गई तो उनके पति और परिजनों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। युवती का कहना है कि यह उनके लिए सबसे बड़ा सदमा था, क्योंकि वह सिर्फ अपने पति से मिलने और सच्चाई जानने गई थी। मुंबई में रहने के लिए पैसे खत्म हो चुके हैं। युवती ने किराया देने और खाना चलाने के लिए अपने जेवर बेच दिए। भावुक होकर उन्होंने कहा कि आखिर ऐसे जिंदगी कब तक चलेगी, कौन मेरी मदद करेगा। युवती का कहना है कि वे स्थानीय प्रशासन से कई बार मदद की गुहार लगा चुकी है, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वह कहती हैं कि अब पूरी तरह से टूट चुकी है और सिर्फ न्याय चाहती है। युवती ने आखिरी अपील करते हुए कहा, अगर इन सब में मेरी ही गलती है तो 3 सालों में जो 15-16 लाख रुपए मैंने अपने पति पर खर्च किए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, वह पैसे मुझे वापस कर दे, मुझे मेरे देश भेज दे, बस मुझे न्याय चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि बिना वीजा पासपोर्ट के वह भारत कैसे आई, अगर आई भी तो इन 4 सालों में बिना पहचान पत्र के कैसे रह रही है। फिलहाल हमने उनके पति का पक्ष भी जानना चाहा, लेकिन पति और उसके परिजनों ने फोन नहीं उठाया। प्रशासनिक तौर पर कोई ठोस जानकारी निकल कर सामने नहीं आ पा रही है। मेरी नाम बिष्टी शेख है। कहाँ से आई हैं आप? फिलहाल मुंबई से आया है। आपका घर कहाँ है? कुतवाली? मेरा घर बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में कहाँ? ढाका। क्या क्या बोलना चाह रही हैं आप? हाँ, मैं यही बोलना चाह रही हूँ, मेरा जो हस्बैंड है राजा कुमार साहू, उनसे मेरे को 3 साल पहले फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ बातचीत हुआ है। उनका बाद उन्होंने हमको 2023 में इंडिया पे लेके आया, जनवरी महीने में। उनका बात लेके आने का बाद उन्होंने हमको 2 साल रखा था, उनका साथ में रखने का बाद उन्हें 1 साल हुआ भाग गई है। मैंने एक बार डांसर है, 2 साल से मैं कमा के उनको पीछे पूरा दिया है, गाड़ी लेके दी है, जमीन लेके। ना डीएसपी कुछ मदद कर रहा है, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। मैं 2 दिन पहले भी डीएसपी साहब से मिला है। डीएसपी साहब बोला है हमको, तुम बांग्लादेश का है, हमारा इधर का लड़का है, हम कैसे ऐसा कर सकते हैं, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, अच्छा से रहो, ऐसा बोल के हमको भेज दिया है डीएसपी साहब। बांग्लादेश आप आई कैसे, भारत कैसे आई? हम बांग्लादेश से आई थी। मेरा वो राजा कुमार साहू जो है, उन्होंने किसी को पैसा दिया था, कोई दलाल का थ्रू से हमको इधर लेके आया था। उन्होंने गई थी हमको लाने के लिए कोलकाता में लाने के लिए गया था, तो हमारे साथ उधर 2 दिन रुका है। रुकने के बाद मेरा फेक आईडी से, मतलब फेक आधार कार्ड बना के मेरा टिकट निकाल के मेरे को मुंबई तक लेके आया। फेक आईडी? आपका नाम क्या था उसमें? उसमें मेरा नाम था बिष्टी शेख ही था, उसमें भी नाम।
हाँ बिस्टी शेख था, वो फेक आईडी था ये। उसके बाद आप कलकत्ता कहाँ आए? कलकत्ता आए? हाँ कलकत्ता लेके आया था, लेके आने के बाद 2 दिन रुका है वहीं पे हम उसके लोग। बाद फिर कैसे गए? उसका बाद ट्रेन से लेके गया मुंबई में। मुंबई? हाँ मुंबई में कहाँ रह रही थी आप? हम लोग पहले मुंबई देवा में रहती थी, उसका बाद लेके गई थी चेंबूर में, चेंबूर का बाद लेके गई घर का ना घट का है। तो उन्होंने बोला है जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in